सुप्रभातम। आज हम शास्त्री द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए दर्शन विषय में बौद्ध धर्म में कर्मवाद विषय पर अपनी आज चर्चा चलेगी, जिसकी चर्चा अपन को इसमें करनी है। बौद्ध धर्म और दर्शन, बौद्ध धर्म दर्शन में कर्मवाद, इसमें बता रहे हैं कर्म का स्वरूप क्या है। तो कहते हैं कि अन्य दार्शनिक प्रस्थानों की तरह जैन बौद्ध धर्म दर्शन में कर्मवाद की अपूर्व महत्ता है। भगवान बुद्ध विभाज्यवादी तथा कर्मवादी थे। कर्म ही मनुष्य का अपना है। तो कह रहे हैं कि जो भगवान बुद्ध थे वह बुद्ध भी ऐसे विभाज्यवादी एवं कर्मवादी थे, वो भी ऐसा मानते थे और कहते थे कि कर्म ही मनुष्य का अपना है। कर्म की क्रियामाणता से हीनता एवं जीवन में प्रवीणता उपलब्ध होती है। कहते थे कि कर्म के कारण ही प्राणियों में विभिन्न प्रकार के भेद परिलक्षित होते हैं। कर्म के आधार पर ही कोई ऊंचा नीचा, उच्च गोत्र नीच गोत्र संबंधी जो भी बात आती है वह कर्म के उदय से ही हमें प्राप्त होती है। कर्म के कारण ही प्राणियों में विभिन्न प्रकार के भेद परिलक्षित होते हैं। शुभ नामक ब्राह्मण वरुण के पूछने पर भगवान ने कहा था कि मानवक प्राणी कर्म स्तवक है, अतः कर्म दादायाद कर्म योनि कर्म बंधु कर्म प्रतिसरण है। कर्म ही प्राणियों को हीनता और उत्तमत्ता में विभक्त करता है। अंगुत्तर निकाय में भी इस तत्व पर चिंतन करने का निर्देश दिया है कि मैं अपने कर्मों का परिणाम हूँ और कर्म का उत्तराधिकारी हूँ। कर्म योनि हूँ, कर्म मेरा अधिकार है। मैं जो कल्याण या पाप कर्म करूँगा उसका उत्तराधिकारी मैं स्वयं होऊंगा। ऐसा इसमें अंगुत्तर निकाय में कहा कि जो भी क्रिया है, जो भी कार्य हमारे हो रहा है वह सब कुछ कर्म के उदय से ही हो रहा है। अच्छा बुरा सब हमारे अपने कर्मों का अधीन है। सुत्त निपात के 62 सूत्र में कहा गया है कि संसार कर्म से ही चलता है और प्रजा कर्म से ही चलती है। गतिमान रथ का चक्र जिस प्रकार प्राणी के अनुबद्ध रहता है, तद्वत प्राणी भी कर्म से आबद्ध रहते हैं। यहाँ कर्म निपात सत्ता अत्यंत महत्वपूर्ण एवं विचारणीय है। और गीता में भगवान ने कहा है कि लोको यम कर्म बंधना, कि जो लोक है यह संसार है, यह कर्म बंधन से ही बंधा हुआ है। 62 सूत्र में यह भी कहा कि ना कोई ब्राह्मण जन्म से ब्राह्मण होता है, न जन्म से वृषल अतः अब्राह्मण, कि ब्राह्मण कर्म से होता है और अब्राह्मण भी कर्म से ही कृषक होता है और कर्म से ही शिल्पी होते हैं। वाणिज्य सेवक सब कर्म के होते हैं। चोर योद्धा राजा भी कर्म के उदय से होते हैं। कर्म फल को जानने वाले पंडित हेतु उत्पन्न कर्म को ही इस प्ररूप में देखते हैं। एवमेतं यथाभूतं कर्म पश्यन्ति पंडितः पटिच्छ समुपाद दशा कम्य विपाक कोविदा। भगवान बुद्ध ने के अनुसार चेतना ही कर्म है, चेतना भिन्न कर्म नहीं है। बुद्धि की दृष्टि में चेतना या संकल्प तथा उसके फलस्वरूप देने वाली क्रियाएं कर्म हैं। किसी भी कर्म के परिवर्तन में मन ही अग्रणी है। मन ही कार्य करता है, कर्म करता है और शरीर नहीं है। एक व्यक्ति अपनी कांति का आलिंगन करता है और अपनी सुत्ता का भी आलिंगन शरीर से होता है, लेकिन प्रवृत्ति भेद इस आलिंगन रूप कर्म के अंतर में हो जाता है और इस अंतर का मुख्य कारण चित्त या चेतना है। सुख तथा दुख का कारण मन है। जैसा कि धम्मपद में कहा है, यदि प्रदुष्टा मन से बोलता या कर्म करता है तो दुख उसका पीछा के वैसे ही करता है जैसे चक्का बैल के पद का अनुगमन करता है। और यदि प्रसन्न मन से कोई बोलता है या कर्म करता है तो सुख उसका अनपापिनी छाया की तरह करता है। इस प्रकार बौद्ध मत में बाह्य क्रियाओं के स्थान पर मंतव्य को नैतिक निर्णय का आधार बनाकर कर्म सिद्धांत का कायकल्प कर दिया। कर्म का संधारण बाह्य क्रियाओं पर नहीं अपितु प्रेरित करने वाले विचारों पर है, प्रवृत्तियों पर होता है। उदाहरण के लिए हत्या का संकल्प करना दूसरी बात है तथा उसे करने के पश्चात उचित बताना है तीसरी, तथा कर्म को तथा पूर्ण कहा जाता है।
तीसरी, तथा कर्म को तभी पूर्ण कहा जाता है मनसा वाचा काया के किए गए कार्य को ही कर्म कहा जाता है। लेकिन यहाँ अवधार्य है कि कायिक या वाचिक कार्य किया हो, यानी मन के संकल्पों के द्वारा कर्म किया गया हो, क्योंकि मन के बिना कर्मों का परिवर्तन नहीं होता है। शुभ और अशुभ दोनों अवस्थाओं में जिसका चित्त व्यवस्थित है उसे वैकृत उत्पन्न नहीं होता। जिसका चैतन्य मतलब संकल्प व विकल्प के जालों से जो मुक्त है वही स्वतंत्र जीव है, वही स्वतंत्र सत्ता है, वही कर्म है। इस प्रकार की चर्चा आज अपन ने इसमें की है। आगे की चर्चा अपन विषय अनुसार कल करेंगे। धन्यवाद।